श्री राम, जय माता की। जैसा कि आपको पता है कि नवरात्रि का पावन मेला आने वाला है और ऐसे 19 तारीख से लेकर 27 तारीख तक का जो ये समय है ऊर्जा से भरा हुआ है, कृपा से भरा हुआ है और आपके लिए उपकारिक रूप की कृपा प्राप्त करने का इससे बड़ा और इससे पावरफुल उत्तम समय आपको कहीं नहीं प्राप्त होएगा। नवरात्रि के समय पे माना जाता है कि अगर हम लौंग का हवन करें, लौंग का हवन करें तो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है, बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान है। लौंग का हवन कैसे करना है, किस तरीके से करना है, आज की वीडियो में आपको मैं बताता हूं। 9 के 9 दिन, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत सारी सामग्री आपको लेकर हवन करना है। मात्र लौंग के हवन से ही वो उस कृपा को प्राप्त कर सकते हो, उस मंत्र की शक्ति को जान सकते हो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मां के भक्त हो तो गलत कर रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के एंड तक बने रहिए, पूर्ण वीडियो की जानकारी तभी प्राप्त होगी और 10 लोगों तक जरूर शेयर करने की कोशिश कीजिए। क्या होता है कि मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए मां दुर्गा को लौंग बता अति ज्यादा प्रिय है। अगर लौंग का हवन आप करते हो तो यह समझ लेना आपके ऊपर जो है मां दुर्गा की कृपा नवरात्रि में अवश्य आएगी। माँ की सवारी आ सकती है, माँ की यक्षिणियाँ, माँ की योगिनियाँ, माँ की तरंगे, आपकी अगर आपके कुल देवी की कृपा भी खुलकर आपके शरीर पर आ सकती है। नवरात्रि में लौंग के हवन की विधि इस प्रकार से है। आपने क्या करना है, तकरीबन 250 ग्राम लौंग ले लीजिए, 250 ग्राम आप लौंग ले लीजिए और साथ में लकड़ी ले लीजिए नवग्रह की लकड़ी ले ली और आम की लकड़ी कहीं भी आप आम के पेड़े की लकड़ी ले लेना, आम की लकड़ी ले ली, अनार की लकड़ी ले ली, थोड़ी सी अनार की और आम की लकड़ी ले लीजिए। अनार की लकड़ी अगर नहीं मिलती तो किसी भी अनार के पेड़ से उसका तोड़ लीजिए, तोड़ने के बाद उसको सुखा लीजिए, गिल्ली भी चल जाएगी तो लेकर उसको बाद जो है छोटी छोटी लकड़ी भी आप ले सकते हो। आपने क्या करना है, छोटा सा हवन कुंड मार्केट से परचेज कर लेना, छोटा सा हवन कुंड मार्केट से परचेज कर लिया आपने और उस दौरान अब लौंग, आम की लकड़ी, इनके टुकड़े कर दीजिए, छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, मिला लीजिए। मिलाने के बाद उसके अंदर चंदन का बुरादा, सफेद चंदन, लाल चंदन, दोनों चंदन ले सकते हो आप, चंदन का बुरादा और चंदन के बुरादे में थोड़ा सा केवड़ा और वो लकड़ी मिक्स कर लेना। मिक्स करके उसके अंदर जो है केवड़ा डाल देना थोड़ा सा और गाय का असली घी मार्केट से आपको मिल जाएगा, गाय का असली घी ले लीजिए और गाय का घी लेकर उसमें मिला के लकड़ियों को रख दीजिए। जैसे आप ये रखोगे उसमें सुगंध बड़ी अच्छी आएगी, आपको खुशबू बहुत अच्छी आएगी जब आप मिला कर रख लोगे। अब लौंग ले लीजिए, लौंग 2 लौंग अपने ऊपर से इस प्रकार से मां को अर्पण करनी है। और जो भी मां के मंत्र का आप जाप करते हो, जैसे आप कोई भी मंत्र का जाप कर रहे हो, अगर मैं आपको बताऊं कि सुख शांति और लक्ष्मी और कृपा को प्राप्त करने का तो एक ही मंत्र है, ओम दुम दुर्गाय नमः। ये मंत्र बड़ा पावरफुल है, बड़ा पावरफुल। इस मंत्र का जाप करो आप ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा। अब उस लकड़ी से कपूर के साथ जो है जलाते रहिए और 2 लौंग छोड़ते रहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं इतना बेहतरीन आपका माहौल बनने वाला है। लेकिन ये कार्य करना कब है, खासकर भक्तों के लिए और राह चलतों के लिए नहीं है ये वीडियो। ये राह चलतों के लिए नहीं, जिनको जिंदगी में कुछ नहीं करना, वो चाहे इसको आप स्किप करके चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। माँ की भक्ति से जुड़ी वीडियो है, भक्ति ही देख सकते हैं और कोई व्यक्ति नहीं देख सकते इस वीडियो को। आप हृदय से माँ को प्रार्थना करना कि माँ, मैं आपको प्रसन्न करने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रही हूँ, मुझे वो रास्ता दिखाइए। हे जगदीश्वरी, हे कृपादायक शक्ति, हे मातेश्वरी, मुझे रास्ता दिखाइए। रास्ता आपने देख लिया, आपने स्वयं माँ की कृपा को प्राप्त करने का रास्ता आप स्वयं ढूंढ रहे हो, तो ये रास्ता सबसे बेहतर है आपके लिए। आपने चंदन की लकड़ी, आम की लकड़ी, एक लकड़ी रखनी है, 2 लौंग इस प्रकार से मारकर गाय के घी से इस प्रकार से कार्य करना है। सुगंध आपके घर में ऐसी महक जाएगी ना रात्रि के समय पर, आप स्वयं देख लेना। चंदन बुरादा कंजूसी में मत डालना कभी आप कंजूसी में डाल दीजिए, पूरा मजा आना चाहिए। लकड़ी का इतनी सारी सामग्री बना लीजिए, 9 दिन के लिए बना रहे तो ज़्यादा ले लेना, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और अगर आपको इस सामग्री के अंदर और भी ज़्यादा फ्लावर चाहिए तो छड़ छड़ीला मार्केट से मिल जाएगा आपको। छड़ छड़ीला आपने चूड़ा करके इसके साथ और मिला लेना और उसके बाद देखना आपको जो मज़ा आने वाला है। और केवड़े की शीशी पूरी की पूरी डाल देना, केवड़े की शीशी। उसके दौरान जो है ये कार्य आप कीजिए, ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, इस प्रकार का कार्य कीजिए। देखो नज़ारा जीवन में, अगर जो व्यक्ति कुछ नहीं करते हैं और फिर बोलते हैं कि हमने कुछ किया नहीं है, देखो नवरात्रि का जो मेला होता है ना, इसे खासकर मेला बोला जाता है। माँ की कृपा को प्राप्त करने का ये मेला होता है
और ऐसा समय अगर आपके हाथ से निकलता है तो यह सबसे बड़ी गलती आपकी होगी, इसमें और किसी की नहीं होगी। ये समय पर यह कार्य करना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभवर्धक है, बहुत ज्यादा कृपावायक है। ऐसे समय पर हमें कार्य करना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे समय पर कार्य करने से कुल देवी की शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे समय पर कार्य करने के लिए हनुमान जी की शक्ति प्राप्त होती है, भैरव बाबा की शक्ति प्राप्त होती है, माँ की यक्षिणियां, माँ की योगनियां, माँ की तरंगे, और यहाँ तक कि आपके मंत्रों की सिद्धि भी प्राप्त होती है। लेकिन नियत से करने वाले व्यक्ति से होता है, जो लोग सोचते हैं कि ऐसा करने से कुछ नहीं होता, उन्हें कभी भी कुछ नहीं प्राप्त होता। वो चाहे कितना भी यत्न कर ले, कितना भी प्रयास करें, कितनी भी कोशिश करें, उन्हें एंड तक भी कुछ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उनके मन में एक शंका होती है। श्रद्धा और शंका दोनों बहनें हैं। अगर आप श्रद्धा से इस काम को करोगे 101% आपको वो मिलने वाला है जिसकी आप कामना कर रहे हो। और ये तो माना जाता है कि लौंग के हवन से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं, और ये बात सच्चाई है। और एक तुच्छ प्राणी माँ दुर्गा को कैसे प्रसन्न कर सकता है? इस प्रकार के प्रयास से, इस प्रकार के अभ्यास से वो हर शक्ति को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर सबसे पहली बात, कोई भी विधि, कोई भी कार्य करने से पहले हमारा समर्पण होना चाहिए। जब तक हमारा समर्पण नहीं होगा, जब तक हमारा मानो माँ के प्रति अपनापन नहीं होगा, तब तक कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। और अगर कोई भी कार्य अगर सिद्ध नहीं होगा तो फिर आप कितना भी यत्न कीजिए, कितनी भी कोशिश कीजिए, कितना भी प्रयास कीजिए, आप तरक्की को प्राप्त नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहते हो वाकई में तरक्की को प्राप्त करना, तो ये समय कसम खा लीजिए कि माँ की चरणों में समर्पित करना ही करना है। अगर ये समय आपने अपने अंतर मन में इस माँ के प्रति दिव्य ज्योति जलाकर अगर आपने अर्पण कर दिया ये समय, तो समझ लेना ये 9 के 9 दिन बाद जिस दिन सिद्ध रात्रि का दिन होगा, उस दिन आपको स्वयं रात्रि को सोते हुए माँ की कृपा प्राप्त होगी। माँ किस रूप में दिखती है, अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूं कि माँ के किस किस रूपों के दर्शन किस किस रूप से आपको प्राप्त हो सकते हैं, किस किस तरीके से आपको प्राप्त हो सकते हैं, तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आप चाहोगे तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि माँ हमें किन रूपों में दिखाई दे सकती है नवरात्रि में, तो मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। लेकिन बनाऊंगा जब आप कमेंट बॉक्स में, जब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो 10 लोगों तक आप जरूर शेयर करना, ताकि अगर कोई भक्त माँ की पूजा कर लेता है, आपका मेरा क्या जाता है, आपका मेरा कुछ नहीं आता, उसका जीवन संवर सकता है, उसकी लाइफ में परिवर्तन आ सकते हैं। तो इसीलिए प्रयास करते हैं आप और मैं मिलकर, और लोगों के इस हवन से माँ की शक्ति को प्राप्त करना है। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता की, और माता रानी सदैव आपके भंडारे भरे। इस वीडियो को नकारा मत समझना कि वीडियो काम नहीं करेगी आपके लिए। इस वीडियो में मैंने जो सच्चाई बताई है, रियलिटी में आप उस विधि से कार्य करके देखो, आपको एहसास होने लग जाएगा, अपने आप उस शक्ति का आभास होने लग जाएगा। आपको लगेगा कि ये नवरात्रि आपने खोई नहीं है, ये नवरात्रि आपने खोई नहीं, आपको ये बात भी लगेगी। लेकिन कब? जब आप करोगे। और करने वाला जो व्यक्ति प्रयास करता है भगवती को जगाने का, तो उसकी माँ की कृपा सदैव उनके साथ सदैव रहती है। वो ऐसी बात नहीं कि वो जगती नहीं है, वो जगती है, लेकिन आप उस एहसास को जानकर देखिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।